दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख माह के पूर्णिमा की। वैशाख माह की पूर्णिमा कब पड़ रही है, इस दिन हमें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि का जो उपाय होता है वो हमें कैसे करना है, और शिव जी की पूजा में हमें क्या क्या चीज़ें जरूर चढ़ानी है, ये सारे उपाय मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताऊंगी, जो कि बहुत ही कारगर हैं। इनको करने से आपको धन, वैभव, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इसको ज़रूर करें, जीवन में इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। और करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी ना चूकें इस उपाय को करने से, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। फिर 1 साल के बाद वैशाखी पूर्णिमा आएगी, तभी आपको ये मौका मिलेगा करने का। तो अभी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है और किन किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैशाख माह की पूर्णिमा। वैशाख माह की जो पूर्णिमा है ये पड़ रही है 12 मई को। जो पूर्णिमा की तिथि होती है ये विशेष रूप से स्नान दान के लिए जानी जाती है। बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। स्नान और दान आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्रत रहा जाए तभी स्नान और दान किया जाए। तो स्नान और दान आप वैसे भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, 12 मई को सुबह आपको स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, तो 4:13 से लेकर के 4:58 तक ये समय जो मिल रहा है ये आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल रहा है। और इसमें आपको करना है स्नान आप अगर पवित्र नदी, सरोवर, गंगा में स्नान कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा चावल डाल करके स्नान कर लें। पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान कर लिया, अब आपको करना है दान। तो पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान किया जाता है, तो पूर्णिमा पर विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूर्णिमा पे आप सफ़ेद चीज़ के दान के साथ ही, क्योंकि ये वैशाख की पूर्णिमा है, प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा होती है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा है इसमें सत्तू का विशेष महत्व है। तो आपको क्या करना है, सत्तू का दान आपको जरूर करना है। दूसरी चीज़ कि इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान जरूर करना है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में भर के पानी दान करने का विशेष महत्व है और महा उपाय होता है। तो ये आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय चंद्रोदय में आपको महालक्ष्मी जी की आराधना करनी है। उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसका ऑफिशियल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से शिव जी की, कि हमें शिव जी को क्या चीज़ें कब और कैसे समर्पित करनी है। तो ये जो प्रदोष काल का समय होता है यह शिव जी को बहुत प्रिय है। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें समर्पित करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत मिलता है। करना क्या है, 4 उपाय बताने वाली हूँ, बहुत आसान है, आराम से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। पहला उपाय है शहद का उपाय। शहद आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। और क्या चीज़ें लेके जानी है, गाय का कच्चा दूध लेके जाना है, हल्दी और चावल के दाने, इतनी चीज़ें आपको लेकर जानी है। साथ ही बेलपत्र, समी पत्र और जल, ये तो आप लेकर जाएंगे ही, उनके साथ ही आप ये चीज़ें भी ले जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के पास जाएंगे हम और उनको शुद्ध जल समर्पित करेंगे। शुद्ध जल समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, शहद समर्पित करना है। शहद जब हम समर्पित करते हैं तो हम धन और ऐश्वर्य के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो शहद आपको शिव जी को जरूर समर्पित करनी है। किस दिन, 12 मई पूर्णिमा के दिन। इसके बाद शहद के बाद फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर आप गाय का कच्चा दूध उससे अभिषेक करेंगे। जब हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बहुत सारे फायदे हैं कच्चे दूध से अभिषेक करने का। तो आपको क्या करना है, आपको जो गाय का दूध है उससे आपको अभिषेक करना है। फिर क्या करना है, इतना करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक दाना, मात्र एक दाना अक्खा चावल शिव जी पे समर्पित करना है। उसके ऊपर बेलपत्र समर्पित करना है और 1 लोटा जल उसके बाद फिर से समर्पित करना है। अब आप पूछेंगे कि हल्दी लेके गए थे उसका क्या करें,
तो हल्दी शिव जी पे नहीं चढ़ानी है। हल्दी शिव जी पर सिर्फ महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाती है, महाशिवरात्रि पर नहीं, महाशिवरात्रि पर। तो अभी महाशिवरात्रि तो है नहीं, तो हम हल्दी का क्या करेंगे? हल्दी आपको चढ़ानी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हल्दी समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आरोग्यता और जो ऐश्वर्य है, ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए ही। और कहा जाता है कि जो लोग हल्दी अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते हैं वहाँ से हमारे काया में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि महिलाओं को विशेष रूप से हल्दी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आप ये कार्य ज़रूर करें। इस तरह से आपको करना है विशेष उपाय। और खीर बना करके महालक्ष्मी को तो आप भोग लगाएंगे ही, लेकिन 1 कटोरी खीर आप लेकर के जाइएगा महादेव जी के मंदिर में और वहाँ पर उनको भोग लगा करके उस खीर को वहीं पर छोड़ दीजिएगा। मतलब वहाँ पर जो पंडित जी होंगे वो ले जाएंगे, लेकिन आप उस भोग को लगा करके स्वयं लेकर के मत आइएगा, उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो इससे क्या होगा? खीर का दान भी हो गया आपका और पूजन भी हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा बहुत बैलेंस हो जाएगा और आपके जीवन में सारी चीज़ें, धन, ऐश्वर्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, हर चीज़ की वृद्धि होगी। तो ये उपाय आप करके देखें, आपको 100% इसका लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।